हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी फंक्शन जो वेरिएबल डिपेंडेंट हो, उसकी डिग्री 2 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल्स के आगे। ठीक है, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो क्या बन जाएगा? अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? bx प्लस c, ये तो लीनियर बन जाएगा। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं ये कोई भी जैसे ग्राफ, इसका जैसे हो गया पैराबोला होता है, इस तरह हो गया, कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट होगा कि कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। अगर ये इमेजिनरी रहा तो ऊपर रहेगा कनेक्ट, अगर रियल रूट रहेगा तो यहाँ पे दो रूट्स टच करेगा, जैसे ये रियल रूट्स रहेगा, दो रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। अ, दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करने बोला है, ये दिया हुआ है पी एक्स। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन से और एक फॉर्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट से डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करना था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 जो कांस्टेंट है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6, और इसको 1 इंटू 6 इसको स्प्लिट करना ऐसे कि ये 5 के टर्म्स में एड सब्ट्रैक्ट के बाद 5 आना चाहिए। तो हम इसका जनरली एलसीएम ले लेंगे, 2 3, 2 और 3 एलसीएम आ गया। अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए, तो हम लोग 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ये हो गया 2x प्लस 3x 5x। अब x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों यहाँ पे कॉमन हो गया तो कॉमन निकाल लेते बाहर, x प्लस 2 x प्लस 3, ये स्प्लिट हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना कब जीरो होगा, तो जीरो कब होता है कोई भी पॉलिनोमियल, जब अगर x का वैल्यू पुट करने पे वो जीरो आ जाना था, जीरो हमको लाना है, ये जीरो इसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो हो गया तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 इक्वेट करने पर, और ये रहा तो x इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कोई भी सॉल्यूशन का, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब डी क्या होता है, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये सी ये बी ये सी सभी कांस्टेंट है जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी 5 है
लिख लेते हैं पहले। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। ठीक है, b कितना है 5, -5 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का कितना वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 25 माइनस 4a 1 है और c 6 है 24, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बाई 2 इंटू ए 2 1 2। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या आना जाएगा -5 प्लस माइनस √1 क्या होता है 1 ही, बाई 2 कितना हो जाएगा, पहले माइनस वाला लेते हैं फिर प्लस वाला लेते हैं। अगर माइनस सिर्फ रहेगा तो -5 -1 बाई 2 कितना हो गया -6/2 -3। और हम प्लस वाला लेते हैं तो -5 + 1 4 -4 -4/2 -2। देखिए दोनों का वैल्यू सेम ही आ गया था एक्स का, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड से है। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है 2x² -5x + 3 = 0, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x का वैल्यू सॉल्व 4x। क्या बोले, पहला मेथड से सॉल्व करते पहले फैक्टराइजेशन, 2 × 3 6 -5 लाना है तो 2 6 का एलसीएम 2 और 3 ही होता है, तो हमको 2x² माइनस 2x माइनस 3x 2 3 माइनस 5 हो गया प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे 2x कॉमन लिया हो जाएगा, 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस माइनस कॉमन लिए -3 कॉमन लिए थे x यहाँ से माइनस निकाले तो कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ से माइनस निकाल दिया तो क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वन कॉमन हो गया तो x माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं और 2x माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0, अगर ये 0 रहा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे। अगर 2x माइनस 0 तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 और x इक्वल टू क्या आ गया ये 3/2। अब डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी ट्रिक है। डिस्क्रिमिनेंट से क्या होता है x इक्वल टू, फॉर्मूला बता, -b प्लस माइनस √d/2 ये। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस ये कितना दिया हुआ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 3। तो -5 इंटू माइनस 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 प्लस 5 प्लस माइनस d क्या था b² - 4ac, b² - 4ac b², 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 और c 3 24, फिर से 1 आ गया 1। ठीक है, बाय 2 इंटू 2 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, तो -1 1 5 + 1 6 6/4 और एक एक्स क्या होगा माइनस वाला 5 -1 4/4, तो कितना हो गया 3/2 2 से और ये 1, एक x क्या हो गया 1। ठीक है, x का वैल्यूज इतना तो समझ गए होगे। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑन डी कि कब क्या रूट्स होगा, नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंडिंग ऑन द डी। ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट इस पे नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है। अगर डी का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये इमेजिनरी है रियल से या डिफरेंट रूट्स है। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया
तो रूट्स रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी इक्वेशन में आए गिवन दिया हो कि रूट्स आर इक्वल, तो पहला कंडीशन ही लगाना है कि d इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होगा उसमें, ठीक है। और d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर इमेजिनरी। इसमें कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेगा रूट्स। एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट्स हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी बाई 4a, सॉरी 2a, ठीक है। अब ये हम लोग देख सकते हैं कॉन्जुगेट पेयर मतलब होता क्या है कि इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस का सिंबल चेंज होता है। तो देखो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अगर ये इमेजिनरी रहा तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, तो ये एक प्लस वाला आ जाएगा और एक माइनस वाला वैल्यू आएगा। तो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करता है। इमेजिनरी रूट्स किसमें अकर करता है? कॉन्जुगेट पेयर में, गेट पेयर में, ठीक है। अब अगले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे।